हमारे भैया को जैसे फांसी लगा के रेशम की रस्सी से ही फांसी लगी है, ऐसे ही इन लोग को भी फांसी की ही सज़ा हो। यही है हमारा कहना। और जो सहयोगी हैं उनको बुलाया जाए, इनसे अच्छे से मार कूट के पूछा जाए, कहे कि अभी कम इनके ऊपर पड़ी है। तो अभी ये लोग बता नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ही 2 लोग किए हैं, बस हो गया। इन लोग की पूरी तरह से खोज हो जाए अच्छे से, प्रशासन द्वारा जो भी हो अच्छे से खोज कर लें तो ज़्यादा हम लोग को यही है कि इनको भी फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। ये देखिए माँ की जो ममता होती है, माँ का जो वो दर्द होता है, आज जो है माँ की इस तरफ से तड़प तड़प के रो रही। वही भैया को कुछ न जानो बेटा, मैं अपने भैया का कुछ न जाने पाया। रोइए मत माँ जी। देखिए आपको जो है न्याय मिलेगा, पूरा जो है प्रशासन आपके साथ में है और हम भी लोग आपके साथ में हैं कि और आपके जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि जो गलत कार्य करता है उनको कभी बख्शते नहीं, उनके घर पे जो है बुलडोजर चला देते हैं। हो सकता है कि उस महतरिया का जो प्रेमी था वो भी हो सकता है लड़कियों से प्यार करता रहा हो। कि माँ को लड़की को रखे था अपने पास, तब की माँ को वो रखे था अपने पास, क्या पता लड़की को भी अपना यूज कर कुछ भी। ये गड्ढा अच्छा गहरा खोदा है और फिर कहते हैं 2 जितना भी हो 1-2 बोरी नमक डाला उसने, फिर उसके ऊपर बोलते हैं उसके ऊपर हो चाहे मोबाइल उसके वहीं पे रख दिए थे। मोबाइल वहीं पे था, मोबाइल स्विच ऑफ किए थे, नमक डाल दिए, फिर भैया को लिटा दिए उसी में। फिर उसके कहते हैं बता रहे हैं कि शर्ट यहाँ बनियान शर्ट फाड़ दिए, जैकेट ऊपर तक कर दिए थे, तो नमक यहाँ डाल दिए, फिर इस छाती के ऊपर यहाँ पे मोबाइल रख दिया था। मोबाइल भी रख दिए थे जो कि करके मोबाइल वहीं पे निकला है। इस वक्त मौजूद हूँ चित्रकूट ज़िले में कि आज एक ऐसी कहानी आपको ले चलूँगा दिखाने के लिए कि आज आप सुनकर और देखकर जो है आपके रूह कांप जाएंगे। 2 प्रेमी और एक प्रेमिका ने मिलकर एक निखिल पटेल का जो है इस दुनिया से उनको विदा कर दिया। और आपको ले चलते हैं कि इस घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ। इनके मैं पिताजी से मैं बात कराऊंगा और क्या है पूरी दास्तान वो बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? लखपत सिंह मेरा नाम है। क्या थी वो प्रक्रिया, क्या था वो मामला कि जिस प्रकार से आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहेंगे इस पे? वो प्रेमिका तो किए था, प्रेम तो किए था उस लड़किया से। वो लड़कियाँ हरिजन है, उसकी माँ भी हरिजन हाई है। लड़की क्या नाम था? लड़की का सीमा नाम था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी लड़की और उसकी माँ माँ और बाप एक पटेल की खेती लिए थे, जो कि अधिया की खेती लिए थे, और उसने अपने ही खेत में उसकी झोपड़ी बनवा करके वहीं रखता था उनको दोनों को, लड़की की माँ को और लड़की को। उसके बाप और उसकी भाभी वगैरह भाई वगैरह घर में रहते थे। ये दोनों महतारी बिटिया वहाँ रहती थी। वहाँ रहते हुए अपना क्या टर्म्स थे तो इसके तो थे ही, लेकिन इन 2 लोगों ने अपने टर्म्स बनाए, जो कि कमल उपाध्याय और सनी पटेल। इनकी अच्छी घनिष्ठ दोस्ती चल रही थी हमारे लड़के से, निखिल से। इन्होंने उसमें अपना बना लिया विचार कि इसका लगाव इससे तोड़ दिया जाए, हम अपना लगाव बना लें। इस बेस में उसको बुलवा लिए फ़ोन से, लड़कियां और महतारी दोनों की सहमत से बुलवा करके फ़ोन द्वारा पहले कमल उपाध्याय का फ़ोन पहुंचा सर्विलांस के आधार पर, बाद में उस लड़किया का फ़ोन पहुंचा। तो ये दोस्ती के नाते वहाँ पहुंच गया और वहाँ पर इसकी ये घटना कर डाली इन लोगों ने। अच्छा, आपका लड़का उस वक्त कहाँ पे था जब ये घर पे था कि और कहीं था? कीर्तन, गांव समाज की कीर्तन हो रही थी, भंडारा था, वहीं था वो, खिला पिला रहा था सबको। वहाँ के कीर्तन के लोग बाग कह रहे थे कि यहीं रुकना है तुमको, चाय बना करके सबको पिलाना है और सबको खाना खिलाना है, जो लोग खाना नहीं खाए उनको खाना खिलाना है, और इसके बाद आपको सबको चाय पिलाना है जो ड्यूटी में लोग बाग हैं। उसी बीच में 10 साढ़े 10 बजे उसका फ़ोन आ गया। किसका फ़ोन आता? कमल का। कमल का आया। जैसे कमल का फ़ोन बंद हुआ वैसे लड़किया का फ़ोन आया और ये वहाँ से
उठ करके एक लड़के का टोपा अपने सर, उसके सर से निकाल करके अपने सर में लगा लिया और चल दिया। ये कुछ देर के बाद उस लड़के ने आवाज़ लगाई, जैसे वो निकल पड़ा कि मेरा टोपा याद दिए जाओ, तो ये आवाज़ नहीं सुना। फिर अनाउंस करवाया उसने जिसका टोपा लिए था। उसके बाद भी ये नहीं सुना, तब फिर वो फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ बंद पाया। अच्छा, कितने देर बाद स्विच ऑफ फोन आने लगा? लगभग 10 मिनट बाद इसने लगाया फ़ोन। वो लड़का लगाया। अच्छा, कौन लगाया था? लड़का लगाया था, लड़की लगाई थी? लड़का, मतलब लड़का लगा जिसका टोपा लेकर के, जिसका टोपा लेगा कि मेरा टोपा दे दे। मैं ड्यूटी में जाता हूँ, ठंडी का सीजन है, तो मेरा टोपा दिए जा, फिर तो अपन जा। अच्छा, ये कितने समय की घटना थी और कितने तारीख को ये घटना थी? ये 3 जनवरी की घटना है। 3 जनवरी को साल में हर मंगलवार को हमारे यहाँ कीर्तन हुआ करती थी। साल की समाप्ति में उसका भंडारा किया जाता था, समापन किया जाता था। तो 3 जनवरी को मंगल पड़ा, दिन मंगलवार। उसी दिन मंगलवार को कीर्तन की, साल भर के कीर्तन की समाप्ति का भंडारा, खाना पीना, कीर्तन अखंड चल रही थी। उसमें ये था, वहाँ पर सबको खिला पिला रहा था, कीर्तन वालों को, सहयोगियों को, गांव समाज के भंडारे वालों को, सबको खिला पिला रहा था। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे कि जो है लड़की सीमा जो थी, वो उसकी माँ का भी इसमें रोल है, आप कह रहे हैं? हाँ, उसकी माँ का भी रोल है। उसको जानकारी थी। उसको जानकारी थी कि लड़की जो है आपके लड़के से प्यार करती है। हाँ, उसको जानकारी थी। हाँ, उसकी महतरिया भी अगला आदमी से प्यार करती थी। तो आपको बताएंगे कि निखिल और कमल उपाध्याय की कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती थी, मगर वो दोस्ती कहीं ना कहीं जो है आज कहीं दरार बन के रह गई और कहीं ना कहीं जो है निखिल को जो है निगल गई। और जिस प्रकार से मैं बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे इनके पिताजी का रो रो कर हाल बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है आज इनका लड़का होता तो वो लड़की जो है बताई थी कि मैं पटेल बिरादरी से बिलोंग करती हूँ, और ये लोग सोचे कि चलिए ठीक है, अगर पटेल बिरादरी से बिलोंग करते हैं तो मैं उनकी शादी भी कर दूँगा, ऐसे ही। हाँ, मैं शादी कर लूँगा। हाँ, कि पटेल है। ये लड़की बोल रही थी कि मैं पटेल हूँ, पटेल नगर में रहती हूँ, कसाई की हूँ। तो हम ये सोच रहे थे कि चलिए ठीक है, अपने घर वालों को भेजिए, हम संबंध भी कराए लेते हैं। अगर तुम्हारा प्यार चल रहा है तो हम संबंध भी कराए लेते हैं। अच्छा, ये आपको पता था कि आपका लड़का जो है सीमा से प्यार करता है? अब ये तो नहीं था। हाँ, अच्छा, नहीं पता था? नहीं पता था, ये नहीं पता। आइए, इनकी जो है एक बहन है, वो जो है कहीं ना कहीं अध्यापिका हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या था इनके भाई का और उनको सीमा का रोल। और जिस प्रकार से इनसे भी बात होती थी सीमा से, कहीं ना कहीं जो है इनको ये चीज़ का अनुभव नहीं था कि सीमा जो है किस बिरादरी से आती है और कहाँ की रहने वाली है, ये इनको नहीं पता था। क्या नाम है आपका? सीमा। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप बात करती थी, क्या कहेंगी आप? हमसे वो बात करती थी, नाम अपना बेटू बताती थी, हमें ये भी नहीं पता था कि सीमा नाम है इसका। मान लो अभी 6, 7, 8 महीने से बात हुई है मुझसे, इधर तो नहीं, मतलब ये नहीं था अक्सर, कहीं जब मेरे भैया का फ़ोन ना लगे तब वो लगाती थी, बोलती थी कि हाँ नहीं लगता है फ़ोन। पहले तो शुरू में जब मैं पूछी फर्स्ट नंबर में की, तो फिर ये हुआ कि ये मैं कसाई की हूँ, पटेल ही हूँ दीदी। मैं पूछी भी कि कौन है, कहाँ की हैं आप, तो बताई अपना यही मैं पटेल नगर में रहती हूँ, मैं कसाई की हूँ और फिर पटेल ही हूँ। तो हमसे ये कहती थी इस साल हमारे भैया की शादी है, अभी गर्मी में हुई थी लगता है, मई में, चाहे दिसंबर में पिछले हुई थी। तो हमने कहा शादी फिर करना और ना हो तो अपना बता देना। तो कहे हाँ दीदी 2 साल रुकिए, हमें शादी मैं करूँगी, अगर शादी ना तुम करी हो। हमने कहा हम शादी नहीं करेंगे इस तरह। तो कहे ना करोगी तो मैं मर जाऊँगी, इतना भी मुझसे बोलती थी, वो बोली थी। लेकिन हमने कहा अच्छा कैसे मर जाओगी हमारी बिना मर्जी के, हमारे भैया के मन नहीं है शादी तुमसे करने वरने का। हमारा भाई कभी नहीं बताया कि मान लो कि ये है ना, वो कास्ट ही नहीं बताया कि कहाँ की है, कौन कास्ट है। लेकिन उसके बताने के आधार पे हमको इतना पता चला था कि ये कसाई की है, पटेल नगर में रहती, पटेल है, इतना बताती थी वो हमसे। तो आपका नंबर कैसे मिला, उस लड़की को नंबर कैसे मिला आपको? हमारे भैया ही द्वारा मिला होगा, वो मांगी होगी। ये तो जैसे ही आप कहते हैं कि अब गांव की है तो देखी होगी, मांगी होगी, या तो गांव द्वारा मिला हो, जैसे भी उसको मिला हो, चाहे हमारे भैया द्वारा। अब ये हमें जानकारी नहीं है, मिल गया। हम तो यही कहते हैं कि हमारे भैया से ही ली है नंबर, इतना है कि भैया ही द्वारा मिला होगा। तो आपको कब ये पता चला कि आपका भाई जो है गायब हुआ है?
अब मैं तो अपने ससुराल में ही थी। 1-2 दिन बाद फ़ोन की तो ये हुआ कि फ़ोन, मैं भैया से अपने पूछी कि फ़ोन कहीं बंद है, तो ये था कि फ़ोन दीदी पता नहीं स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। 1-2 दिन में तो ये हुआ कि शायद ये कहीं हो। तो मैं मम्मी लोगों से पूछा, बोली चार्जर वार्जर सब उसका यहीं रखा है, होगा कहीं दोस्तों के यहाँ, कहीं होगा, कहीं चला जाता था असलियत पे, लेकिन उसका फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता था। ये था, इस बार स्विच ऑफ था। तो मम्मी लोगों को यही था कि चार्जर यहीं है, तो अब इसी कारण अब बस यही हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए कि लड़की जो थी वो कहीं ना कहीं निखिल से इतना बेहद प्यार करती थी कि वो उसके बिना रह नहीं पाती थी। मोबाइल अगर स्विच ऑफ होता था तो उनकी दीदी को जो है ज़रूर संदेश देती थी कि दीदी आज जो है कैसे फ़ोन आपके भाई का बंद है। ऐसे ही होता था? जी सर, ऐसे ही होता था। जैसे फ़ोन उसका ना लगे या तो बंद हो या तो रिसीव भी ना करे, तब भी वो बताती थी कि कहे नहीं रिसीव कर रहा है, मैं इतनी देर से लगा रही हूँ, कॉल कर रही हूँ और रिसीव नहीं कर रहा है, दीदी कही दो थोड़ी बात कर ले मुझसे। तो हम कहते हैं रहने दो, ऐसे मैं बोल दूँ या तो फिर कभी कभी अपने भैया को बोल भी दूँ कि हाँ कहे नहीं फ़ोन रिसीव करते हो, बात कर लो ऐसे ऐसे, तो भैया बोलते चल रहने दो उसको, मैं अभी कर लूँगा। मान लो जैसे भी उनकी कहानी। और कभी कभी ये था कि मतलब ओ आज ये 3 तारीख से एक बार न बोली कि अब क्यों इसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, फ़ोन कहे नहीं रिसीव हो रहा है। अब एक बार नहीं बोली कि कहे कहाँ, अब यहीं की थी ये तो हमें पहचानती थी। हमने नहीं आज तक, अभी तक मैं इसका चेहरा नहीं देखी कि ये कैसी है, कौन है, कहाँ घर है इसका, हमें अभी तक नहीं पता इसको। कहा जाता है कि जिस प्रकार से आप जो है सीमा को नहीं जानते थे कि सीमा कौन थी। हम इसका नाम नहीं जानते थे, ये बेटू नाम बताती थी अपना, बेटू बेटू कहती थी। हमें नाम, इस नाम से परिचित ही नहीं थी, ना गांव से परिचित थी, ना हमें ये था कि हमारे ही गांव की है ये लड़की। हमें तो ये था कि ये पटेल है। तो हमें था कि हमारे गांव की शादी, हमारे घरों की परिवार की है कसाई की, तो हम लोग की बनती तो हम लोग कसाई में शादी कर लेंगे। हम लोग को ये था पूरी तरह से। अब आप क्या कहेंगी उस लड़की को जो कि ऐसा घिनौना काम किया है, ऐसा जो है उस प्यार को जो है बदनाम किया है, पूरे क्षेत्र में इसका जो है कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है। आज आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगी आप? ऐसे लोगों को पूरी तरह से फांसी की सज़ा हो। जो हमारे भैया को जैसे फांसी लगा के रेशम की रस्सी से ही फांसी लगी है, ऐसे ही इन लोगों को भी फांसी की ही सज़ा हो। यही है हमारा कहना। और जो सहयोगी हैं उनको बुलाया जाए, इनसे अच्छे से मार कूट के पूछा जाए, कहे कि अभी कम इनके ऊपर पड़ी है। तो अभी ये लोग बता नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ही 2 लोग किए हैं, बस हो गया। इन लोग की पूरी तरह से खोज हो जाए अच्छे से, प्रशासन द्वारा जो भी हो अच्छे से खोज कर लें तो ज़्यादा हम लोग को यही है कि इनको भी फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। ये देखिए, माँ की जो ममता होती है, माँ का जो वो दर्द होता है, आज जो है माँ की इस तरफ से तड़प तड़प के रो रही, माँ जो है वो तड़प तड़प के रो रही है। आज जो है उस निखिल के ना रहने से जो है माँ के उस आंसुओं की धार जो है, मैं खुद जो है मेरा दिल जो है रूह कांप रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था जो कि कमल ने और सनी ने मिलके इस काम को जो है अंजाम दिया है। और आपको ये भी पता होगा कि जो है एक लड़की थी और उसके चाहने वाले 2 थे, और ये हमारा दिल ये गवाही नहीं कर रहा है कि मैं माँ से पूछूं कि ना पूछूं। माँ जो है जिस प्रकार से रो रही है, कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास होगा कि आज जो है सीमा इस प्रकार से नहीं की होती तो आज इनका लड़का जो है कहीं ना कहीं इनके पास होता, इनके आंचल में होता। आइए मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? उषा। क्या कहेंगी माँ आप? क्या कहेंगी माँ, ये बताइए आप। मैं का कहूँ भैया, मैं मेरे बच्चे के जैसी फांसी लगी उसी तरह का मौका मिलना चाहिए बस। क्या हुआ था, क्या आपसे बोल के गया था बच्चा आपका? कुछ नहीं बेटा, निमंत्रण पूछी साया बाहर से का मम्मी खाना का बना है, मगर बेटा खाना आज नहीं बना, न्योता है। तो कौड़ा तापत रहा 2 जन, तो मम्मी राम राम भाभी उनकी राम, मगर बेटा खाना नहीं बना तो आवत ने मन ने बोला हुआ हो ये खाना का। तो मैं कहा चलो अच्छा बेटा सब जन खाना। इतनी बात मोर वही कर भाई, फिर दोबारा मैं उसे नहीं बोल पाए भैया। फिर वह मोबाइल ली से और कहा चलो अच्छा मैं तुम खाना खा लो। अब मैं खाना हमें खवा दी से। अब मैं कहा भैया तुम के तिदाइयो का, मैं भैया माँ आवत हूँ। मैं कहा चलो भैया फिर आ जाए अपन। हम चली थी घर, फिर ना आवा तो फिर हम हुई बाकी कीर्तन होती, चलो वही थी अपन बस आ रही। तो फिर ये बाकी चलो ठीक है, अब सुबह भाव तो फिर पता कर।
पे पता की सवेरे वह गदेलवा आवा हम अबे पहुँचबो अपने टहले किसानी में भैया काम बहुत रात करत रही का वो फिर वह आया का बुआ अबे नहीं आवा का दादू वो का मोटो पल गा है तो मैं कहूँ कि भैया वो नहीं आओ फिर वह बता दी हमका कि का मोबाइल स्विच ऑफ मैं कहा जा देख डारत है रात भर तो का मोबाइल स्विच ऑफ चार्जर तो यहाँ रखा है तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होई बस फिर वो तीदा से भैया हमें फिर कोई वो नहीं मिली आए। आपका बच्चा जो है बिना बताए हुए घर से नहीं जाता था कभी? हाँ कभी नहीं जहाँ जाओ चलो जैसे बाहर है तो फोन जैसे देर हो जाए चलो जात है तो मानो फोन छीन में कह दे गाँव ही में होए तो फोन छीन में कह दे कि अब मत हो कि तुम पारो लेटो मैं अब कहाँ खाते पीते हूँ कहाँ बनाते खाई थी का कुछ भी खाई पीती हूँ वहाँ जगह बता दिया रहा है और ना तो हमें ये पड़ती कि मंदिर में है चलो ना वो हुई रात के अपन वही रुक गा हुई। अच्छा कितने दिन बाद जो है आपके बच्चे को जो है पता चला, कितने दिन बाद जो है आपको ये जानकारी हुई? भैया हम जानकारी थोड़ी 2-4 रोज यह रह का तो हो चला जाता है 10 दिन 8 दिन का अपने साथियों के साथ चला जाता है फिर प्रशासन फिर हम बिचरावा उचरावे में अपने डट गावा सब इनता क्या देख हम डट गावा तो फिर हमारे कुछ नहीं जाओ फिर हम सब चीज़ से हार गए। यह प्रशासन कह दिया बेचारे वाले कि फटफटाओ न तुम्हारा बच्चा है दूर कुछ खिलाया पियाया है दूर तो मानो आई तो हमें संतोष हो जाए देख के सुन के आई तो संतोष हो जाए। चलो 4-10 दिन हम बिचराओ दुनिया बिचराए आए जो फिर गांव के लोग कहला कि तुम बहुत देर के हिड़ाउते हो बहुत देर के हिड़ाउते हो नहीं करते हो जाओ भी अब की कर दे भाई जाऊँ का हाथ हो मड़ाई तो फिर हम पुलिस के वो मकीना तो पुलिस 4-6 दिन अपन वही सर्विलांस नंबर वंबर लगा के देखा सुनत रही गए टाइम लगाए फिर आई तो और पंडित का पकड़िस तो पंडित का पकड़ के नहीं 5 दिन अपने कब्जे में रखे रही उसका सब क्या उनके पंडित रहे सब लोग हुआ नहीं तो उनका विधायकन क्या सबका फ़ोन नंबर फ़ोन पहुँचत गा तो 5 दिन बाद उसको छोड़ दिया पैसा लेके चाहे जिस तरह छोड़ दिया। फिर जब हमें यह भकी हलो कुछ नहीं होता तो फिर हम अपना फिर नामजद कर दिया वो कहा कि तुम अपना खोज हुआ करो तो फिर हुआ से दबाव डाल दिया अपना एसपी के लगे तो फिर वो अपना फिर खोज में लगवा दिया तो क्या मुँह कह दिया कि मुझे 2 दिन के अंदर ये चीज़ का खोज मिलना चाहिए एसपी कहे तो फिर वो 2 रोज के अंदर फिर अपना खोज करके ले गया भैया। तो अच्छा हम एक बात और पूछेंगे आपसे कि जब आपके बच्चे का जब शव मिला है कितने दिनों बाद मिला है उसका शव? 50 दिन बाद मिला है भैया 50 दिन बाद इनका जो है शव मिला है। अब बताइए उस माँ को जो है कहीं ना कहीं उस गलियों में ढूंढती थी कहीं ना कहीं जो है खेतों में ढूंढती थी और उनको जो है आश्वासन दिया जाता था कि आपका बच्चा जो है कहीं ना कहीं जीवित है कहीं ना कहीं आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा मगर बच्चा तो था कहाँ मिला था आपको? फिर वो थाने फिर नहर के किनारे में बांस के नीचे बांस लठिया बांस ऐसा है कि जैसे झोपड़ी जैसे कहाँ जा मौका दिखा दे मौका हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ बच्चा वो था उसका जो है पूरा डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। और अच्छा बताइए कि अब कैसे वहाँ पे जो है शिनाख्त हुई? अब पुलिस में ना वही हमको वो दिया उस बच्चे का सामने आके वही लड़का का लेवा लाया है कमल को पहले तो जब पुलिस पकड़ी तो फिर वही ढूंढाए फिर वही लेवा के आए यहाँ पे आए जब नहर के पास खोजा गया तो वहाँ पे कैसे मिला आपको बच्चा? फिर वही बताया अच्छा प्रशासन के द्वारा प्रशासन द्वारा मिला प्रशासन आई और वो कमल उपाध्याय आया सामने खुद निकलवाया वो बताया कि हम यहीं पे रखे हैं इसको कमल उपाध्याय खड़े उसको निकलवाया। अच्छा उसमें बताया जाता है कि जो है गड्ढे में जो है उसको जो है गाड़ के रखे थे और वहाँ पे क्या क्या डाल के रखे थे? नमक डाले था नीचे नमक। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे मारने में? और मारने में सर अब होंगे तो भाई कहे कि लड़की को मतलब देखिए 1 लोग के और 2 लोग के बस का नहीं था। अगर निखिल जो है कहीं ना कहीं गायब हुआ है मोबाइल जब स्विच ऑफ हुई है उसकी कहीं ना कहीं वो चिल्लाया होगा चीखा होगा ऐसे ही जो है किसी की जान नहीं निकल जाती है। आइए मैं इनसे भाई साहब से पूछूंगा भाई साहब भी बताएंगे कि क्या था पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मैं निखिल का भाई हूँ और इस मामले में 4 से या 5 लोग रहे होंगे
जो इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जो आज मुलजिम बन गए 2 लोग, वो पूरा अपने ऊपर मढ़ रहे हैं कि हमने 2। ये आप मौके पर जाकर भी देख सकते हैं कि 2 लोगों का काम ये है या नहीं। ऐसी जगह में 1 लोग तो वहाँ उतर नहीं सकता है ऐसे, और इस लाश को लेकर कौन वहाँ पहुँच जाएगा अकेले। तो इस मामले में अभी 3 लोग बाहर घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन घूम रहा है बाहर? अब नाम तो नहीं पता। अच्छा, नाम नहीं पता। हाँ, मतलब कितने लोग टोटल इन्वॉल्व थे आपको पता है? हाँ, इसमें लगभग 5 लोग थे। 5 लोग। हाँ। अच्छा, ये कहीं ना कहीं जो है आपको ये एहसास हुआ होगा कि जब आपका ये भाई कहीं न कहीं जाता है गांव क्षेत्र में, और कमल से जो है इतनी गहरी मित्रता थी, तो क्या ये समझते थे कि जो है कमल ही जो है हमारा भाई का दुश्मन बन जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं समझते थे। ये तो उनके जिगरी दोस्त थे और एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। लेकिन उस दिन पता नहीं इनके अंदर क्या कौन भर दिया। अगला आदमी जो होगा वही इनको पूरा शिक्षा दीक्षा दिया होगा कि ऐसे करना है आपको। इनको पैसा का लालच या इन्हों डरा धमका कर ऐसा काम इन्होंने करवाया। आपके भाई ने जब आपको ये एहसास हुआ कि अगर दोस्ती कहीं ना कहीं जो है आपके यहाँ कमल आते थे, खाना भी बताया जाता है कि खाना भी खाते थे बढ़िया से, उसके बाद यहाँ खेले कूदे इतना बड़ा हुए और दोनों लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, ऐसा कौन सा वो आया मोड़ आया कि जो है निखिल को हटाना पड़ा उसको? ये कि कमल को जो और गांव के 3 मुलजिम हैं, उन्हीं लोगों द्वारा ये पाठ पढ़ाया गया कि आप ऐसा करिए, हम तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बाद में हमारा नाम नहीं बताना, नहीं हम तुमको भी मार देंगे, ये है वो है, ऐसे ही एक घर। मम्मी को तो पूरा ही जानता है। और लड़की की माँ वहाँ मौके पर थी। इस गांव के आदमियों द्वारा पता चलने लगा है, इसको पूरी राज का पता है, क्योंकि इससे हमने पूछा भी कि जो है कैसा मामला है, तो इसने कहा अगर मैं बता दूंगी तो मुझे कमल मेरी लड़की को मार देगा। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा बोली है कि अगर मैं राज पूरा खोलती हूँ तो कमल मेरी लड़की को मार देगा। किससे बोला था? आपसे बोला? किससे बोला था? मुझसे। कोतवाली में ही उसकी माँ ने मुझसे कहा था, हैं, पैर छुई ग्वाले परी कि मेरी बिटिया को भड़काना इस तरह है। तो मैंने कहा ये राज कैसे तुमको मिली? तो कहा मैं कमल से पूछी हूँ, कमल ने बताया है कि इस राज को अगर तुम खोलोगी तो मैं तुम्हारी लड़की को फंसाए बिना मानूंगा नहीं, हैं, मैं अपने साथ ही इसको जेल में रखूँगा। बाकी राज उसकी ना माँ ने बताया ना माँ को सारा पता है, सारी जानकारी है। माँ के प्रेमी को भी पता है। अच्छा, माँ का प्रेमी भी था उनका? हाँ, माँ का भी प्रेमी है, उसको भी पता। माँ का भी प्रेमी और बेटी का भी प्रेमी? हाँ, ये अलग अलग हैं। अलग अलग है, वो नहीं। माँ का प्रेमी की अभी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही हाँ, लेकिन हो है, तो भाई वो। लेकिन उसी ने ऐसा करवाया है। हाँ, बस खुल के बोल। ये पता चलता है सूत्रों के मुताबिक कि सीमा जो थी वो कहीं ना कहीं निखिल से प्यार करती थी, और उसके जो है कितने लोग और उससे प्यार करते थे? अब कमल और सनी। अच्छा, 1 लड़की और 3 लड़के? 3 लड़के। तो कहीं ना कहीं ये गेमिंग का प्लान बनाया कि जो है निखिल को रास्ते से हटा देंगे तो जो है हमको जो है प्यार करने का मौका मिलेगा। प्यार करने का मौका मिल जाए। के समय में जो है दोस्ती करने से लोग डरेंगे, ये ऐसा मामला है। ये ऐसा कहाँ एक जो है कहते हैं कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती में आज कहीं ना कहीं दरार पैदा हो गया कि जो है निखिल को रास्ते से हटाना पड़ा। और उनके एक भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब से मैं पूछूंगा कि भाई जो है गम जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा परिवार जो है रोते रोते जो है आज कितने 4 से 5 दिन हुआ होगा, कितने दिन हुआ होगा? अरे ये तो 24 तारीख को हुआ खुलास, मिली लाश, और आज 23 को लाश मिल गई। आज 28 तारीख है, हैं, तो हम लोग तो 24 को उसका दाह संस्कार किया, उसी में हम पीड़ित हैं। अब आज 28 तारीख को हमारे पास ये लोग आकर के हमसे पूछताछ कर रहे हैं, तो जो कुछ हमारा दिमाग बता रहा है वो हम बता दिए। अच्छा, आपको ये पुलिस प्रशासन पे कैसा जो है ये है कि आपको लग रहा है कि अब ये कार्रवाई जो है होगी आपकी? अब पुलिस प्रशासन तो हमें लूज समझ में आ रही थी, लेकिन एसपी साहब ने अच्छा उन्होंने रोल अदा करके इनको सस्पेंड भी किया। उनके समझ में ये बात आ गई कि ये पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है। लापरवाही अगर न करता तो इस बच्चे की खोज पहले ही हो जाती है। उन्होंने दंडित किया, दरोगा को भी दंडित किया और कोतवाल को भी दंडित किया।
अच्छा, किसका दबाव होगा कि जो है कार्रवाई करने में जो है लोग कतराते थे, पुलिस के लोग? ये चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व मंत्री विधायक, क्योंकि कमाल उपाध्याय था, हैं। हमारे यहाँ बरवारा का ही आशीष पांडे कमल उपाध्याय के प्रतिनिधि बने हुए थे, हैं। तो उन्हीं के दबाव द्वारा इस कमल का इन लोगों का कोई काम हम लोगों द्वारा नहीं चल पा रहा था, हैं। हम लोग असमर्थ हो गए थे। फिर आशीष पटेल जी का फ़ोन आया, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एसपी साहब को कहा कि इसकी खोज होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। तो कार्रवाई हुई, आप संतुष्ट हैं? हाँ, कार्रवाई में हम एसपी साहब की कार्रवाई में भरसक संतुष्ट हैं। उन्होंने अच्छा रोल अदा किया, हमको ये लाश दिला दिया, हम अपना उसको दफना दिए। आगे हम ये चाहते हैं कि इस बात का खुलासा हो जाए, जितने लोग हों ये खुलासा हो जाए। 2 लोगों के बस की कहानी नहीं है, मौके में आकर के देख लें, अगर वो अपने से समझ लें कि ये 2 लोग ही ऐसा कर सकते हैं तो हमें कबूल है। लेकिन अभी हमें इस बात पर संतोष नहीं है कि यही 2 लोगों ने ऐसा किया है, उसके और सहयोगी हैं, तो ये सहयोगियों का पता चलना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और ले चलते हैं जहाँ पे उस बच्चे को जो है ज़मीन में गाड़ा गया था, मैं उसको भी दिखाऊंगा। और अच्छी बताइए कि 1-2 लोग की बस की बात है वहाँ पे, जितना नहीं, 2 लोगों की बस की बात नहीं है, 2 लोगों की बस की नहीं है। कम से कम 40 फीट नीचे तो वो है नहर में। 40 फीट? 40 फीट, कम से कम 40 फीट नीचे वो नहर में है, गाड़ा हुआ। उसको 3 फीट 4 फीट खन करके गाड़े हैं, उसमें नमक डाल दिए थे, हैं। ऐसा वो लठिया बांस लगा हुआ है, तो बांस के झांकुड़ में नीचे उसके जड़ों में खोद करके उसको दबा दिए थे, जिससे किसी तरह से ये मिल ना पाए। मगर आखिर में जो है भगवान ने ये चाहा, हाँ। और मिल गया। और एसपी साहब की देन है, उन्होंने इतना प्रयास करवाया प्रशासन द्वारा। फिर जब वो समझ गए कि इस तरह प्रशासन लापरवाही कर रहा है, तब उन्होंने अच्छा दबाव डाला, प्रशासन आकर के खोज किया और हमें लाश मिल गई। अच्छा, ये लगता है आपको कि अब जो है भाई क्षेत्र में और गांव में कहीं किसी से दोस्ती करने लायक है या नहीं है? नहीं है, अब किसी से ऐसी दोस्ती करने लायक नहीं है। कि जो दोस्त ही दोस्त का कातिल बन जाता है, उससे दोस्ती करना गुनाह है, दोस्ती न करना चाहिए ऐसी। अब ये देखिए कि कृष्ण जैसी और सुदामा जैसी दोस्ती में आज जो है कहीं ना कहीं दरार पैदा हुआ, कहीं ना कहीं जो है आगे ये बात आई और परिवार जो है आज सदमे में है और उनका जो है लाल चिराग चला जाता है और उनके भाई लोग जो है तड़प तड़प के वो आंसू निकल रहे हैं। मैं आज ये पहली बार ऐसी घटना सुन रहा हूँ कि जो है हमारे भी रूह कांप गए, हमको भी रोना आया। और जिस तरीके से हमारे भाई सहयोगी हैं RK निषाद जी, और मेरे साथ ऐसे ही खबरों आपको दिखाऊंगा और ऐसी जो है आपको कहानी की और जो है ऐसी आपको जो है कहते हैं कि आपके आंसू और दिलों को छू जाने वाली खबरें आप देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन परिवार को जो है आज इनको न्याय मिलना चाहिए और उच्च स्तरीय जो है जांच करके इनको सज़ा, जो बचे हुए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ बने रहे। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।